अब काम तो करना होगा, अगर आप पैसे नहीं लगा रहे तो आपका पैसा आपका टाइम है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इससे डेली आप जाके प्रोडक्ट आपको जो रीजनेबल लगते हैं ना, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ भाई, मरकज़ के ऊपर क्लॉक्स के रेट्स है ना वो बेहतर है कंपेरेटिव पे। अगर एक चीज़ बिक रही है ना 1200 रुपये की, तो वो मैंने फेसबुक के ऊपर एड्स के जरिए वही 2000 की बेची हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल से आपने कि ड्रॉप शिपिंग नेशनल लेवल पे पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसके अंदर आप कितना कोई प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो सुन लें, दो जुमलों में बता देता हूँ आपको। ड्रॉप शिपिंग है कि आप एज अ थर्ड पार्टी कोई भी प्रोडक्ट को होलसेल रेट पे उठाते हो, उसके अंदर अपना प्रॉफिट रखते हो, और उसी जो होलसेलर है उसे कहते हो यार ये फलाने एड्रेस पे आप सामान भिजवा देना। बेसिकली आप एज अ मार्केटिंग एजेंट काम कर रहे होते हो। आपको प्रोडक्ट का होलसेल रेट मिल जाता है, डिस्पैचर आपको मिल जाता है जो आपका सामान भिजवा रहा है, आपने बस मार्केटिंग करनी है, ऑर्डर पकड़ना है, अपना प्रॉफिट रखना है और डिस्पैच कर देना है। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप शिपिंग। अब ये बात टॉपिक ये है कि नेशनल लेवल पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर तो पॉसिबिलिटी है तो कितना कोई आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी ड्रॉप शिपिंग से फलाना मैंने इतना पैसा बनाया, बहुत पैसा है, नेशनल लेवल पे भी बड़ा काम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए ना, तो हाँ उसमें आपका जो सा पैसा है ना वो आप थोड़ा सा बना सकते हो। अगर नोटू की बात की जाए तो वो बन जाता है, लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अभी इस टाइम जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग के पाकिस्तान में कौन कौन है। जरिया है, जरिया ऐप है एक, ठीक है, एक मरकज़ है, और दूसरा HHC ड्रॉप शिपिंग। अब ये तीन है, ठीक है ना। HHC ड्रॉप शिपिंग के रेट्स कंपैरेटिवली उन दोनों के जरिया और मरकज़ के थोड़े से बेहतर है, जो कि क्या पता आगे जाके फिर चेंज हो जाए। तो ये है कि इसमें अब जो मेन मसला है ना, ये तीनों प्लेटफॉर्म लीडिंग है, लेकिन इनका मसला क्या है कि ये आपको रेट्स जो उनसे प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अब मैंने आपको शुरू में ड्रॉप शिपिंग क्या बताया था कि आपको रेट होलसेल का मिलता है। अब ये होलसेल के रेट के नाम पे आपको रिटेल रेट दे रहे होते हैं। मतलब कि अगर सपोज करें ये घड़ी पहनी हुई है ना मैंने, ये घड़ी है, अब ये घड़ी सपोज करें आपको होलसेल पे वो दे रहा है 300 रुपये की, एक्सपेक्ट कर लो, लेट इट भी, वो आपको 300 रुपये की मरकज या जरिया या HHC वाला 300 रुपये की घड़ी दे रहा है, और वो कह रहा है आप अपना प्रॉफिट रख के अंदर बेच दो। तो अब आप अंदर प्रॉफिट रखोगे 200 रुपया या 100 रुपया या 50 रुपये रख दिए, और अब आप उसको जब कैलकुलेट करोगे, आप 300 रुपये 350 रुपये की आप बेचोगे, अंदर 200 रुपया डिलीवरी डाल लो और 90 रुपये डिलीवरी डाल लो, डिपेंड करता है एप्लीकेशन कौन सी है। तो ये है कि वो जब आप कैलकुलेट टोटल करोगे, आप देखोगे कि यार उससे सस्ती तो आपको दराज में मिल रही है। मतलब कस्टमर जो सा है वो दराज से क्यों ना खरीद ले, दराज से भी तो वो जाके खरीद सकता है, उससे सस्ती मिल जाएगी। वही चीज़ उसे क्या पता दराज पे ही 300 रुपये की मिल रही हो, तो आपको होलसेल रेट वो 300 रुपये दे रहे। मरकज, HHC ड्रॉप शिपिंग, जरिया, ये लोग करते क्या है, ये क्या कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट है ना, होलसेलर, सपोज करें मैं होलसेलर हूँ, मैं जाके उन्हें प्रोडक्ट अपना दे दिया, भाई ये प्रोडक्ट होलसेल पे मैं दे रहा हूँ 200 रुपये का, ठीक है। तो अब मरकज कहेगा ठीक है भाई 200 रुपये का आपका, अंदर से हम अपना प्रॉफिट मार्जिन लेंगे 13%, 15%। मतलब ठीक है यार, होता है, लेकिन इतना ज़्यादा 13-14% इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप यहाँ पे होलसेल रेट की बात कर रहे हो। अगर आप एज आ इसको B2C देख रहे होते हैं ना, तो फिर आप 13-14% को आप देख सकते हो कि ठीक है इतना परसेंट आप रख सकते हो मरकज या जरिया या HHC ड्रॉप शिपिंग। लेकिन आप अगर 13-14%, 15% ये लोग ले रहे हैं, वो आप 200 रुपये में 13-14% वो ऐड होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उस होलसेलर ने अपना भी थोड़ा सा प्रॉफिट तो रखेगा, वो रखेगा। वो फिर जो आपको प्राइस मिलेगी ना एंड पे, वो आपको कौन सी मिलेगी? रिटेल की प्राइस। रिटेल की प्राइस पे अब आप फिर ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर सकते ना। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, वही है, कुछ भी पॉसिबल है। अब पॉसिबल क्यों है, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि एक चीज़, अगर दराज पे मैंने आपको वही कहा था ना, दराज पे आपको क्या पता उसी रेट पे मिल जाए उससे सस्ती, लेकिन मैंने ये काम खुद भी किया हुआ है। तो मतलब कि आपने ये नहीं सोचना कि यार लोग वहां से भी तो खरीद सकते हैं, सस्ती मार्केट से भी तो ले सकते हैं। ये आप अपने जहन में ना बैठाएं कि यार सस्ती मार्केट से लोग ले लेंगे, दराज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वहां से लोग खरीद लेंगे। इस तरह नहीं होता। एड्स के जरिए या आप ऑडियंस को टारगेट करोगे, मार्केटिंग अच्छी होगी ना, तो आप कोई चीज़ जो सस्ती भी बिक रही होगी आप उसे महंगा बेच सकोगे। अब मॉल्स में क्या होता है, मॉल्स में आपने देखा होगा कि एक बाहर चीज़ जो आपको ठेले से 200 रुपये की मिलती है, मॉल में आपको 500 रुपये की मिलेगी। समझे बात की? तो इसी चीज़ को, ये एक इतनी बड़ी एग्जांपल है आपके सामने, फिजिकल एग्जांपल है, तो इसको ऑनलाइन एग्जांपल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर दराज पे सस्ती मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप महंगी बेच ही नहीं सकते, आप बेच सकते हो।
अब बेचने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, मरकज़ के ऊपर जाके साइन अप कर लेना है। अब यहाँ मरकज़ को अभी थोड़ी देर के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि मरकज़ का एक फ़ायदा भी है, वो भी मैं आगे बताता हूँ। मरकज़ के ऊपर आपने जाके साइन अप करना है, साइन अप करके उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो उठाने हैं, उठा के आपने डायरेक्ट अब ऐड ना चलाने लग जाना, खुदा का नाम है। उससे फिर ये ना हो बाद में आपको नुकसान हो जाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप एक मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका 5,000 भी डूबे। तो डुबाने के बजाय आपने क्या करना है, आपने जाना है फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ठीक है ना। अब काम तो करना होगा, अगर आप पैसे नहीं लगा रहे तो आपका पैसा आपका टाइम है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम आपने किस तरह, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट उठाने मरकज़ से डेली आप जाके प्रोडक्ट आपको जो रीज़नेबल लगते हैं ना, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ भाई, मरकज़ के ऊपर क्लॉक्स के रेट्स है ना वो बेहतर है कंपैरेटिवली। क्लॉक्स के ऊपर आप अगर अभी जाते हो, ये ना वो आज से कोई 3 महीने बाद कोई वीडियो देख रहे हो और एक्सपेक्ट करे कि क्लॉक अभी भी चल रही है। आजकल जो उसकी है ना, क्लॉक के रेट अच्छे जा रहे हैं। क्लॉक का आप उठाओगे वहाँ से वॉल क्लॉक, वो आपने फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक के ऊपर ही आपने सर्च करना है मार्केट प्लेस, वहाँ सेल करके अपने प्रोडक्ट की आपने इमेजेस लगानी है, लिस्टिंग करके वही मरकज़ आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है, आपने डाउनलोड करके तो वो अपलोड कर देनी। अब फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसा टूल है जो फ्री में आपको मार्केटिंग करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐड के ऊपर पैसा नहीं लगाना, आपका लिस्टिंग के ऊपर तुक्का लग गया ना, अगर कोई हैशटैग अच्छे आपने डालने हैं, ठीक है ना, अच्छे हैशटैग्स के साथ, अच्छे टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ, अट्रैक्टिव इमेजेस के साथ, इमेजेस मरकज़ ने खुद भी दी होंगी जो भी प्रोडक्ट होगा, उसके साथ अगर आपने जब अपलोड की लिस्टिंग, डेली आप सपोज करें 10 प्रोडक्ट की अपलोड कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को आपने कम से कम 2 हफ्ते करना है। 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते आपने डेली 10-10 इमेजेस, मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपने 10-10 अपलोड करने हैं। अब मैं इतना ज़्यादा आपको काम किए, इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, आपस की बात है। अगर आपको मैं ये काम दे रहा हूँ उसकी वजह ये है कि आपके पास पैसे नहीं है ना भाई, पैसे नहीं लगा रहे तो टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो अपने टाइम इन्वेस्ट करना है। आपने अपना जो सा प्रोडक्ट है, 10-10 प्रोडक्ट आप लिस्ट करते रहेंगे। अब इसमें होगा ये कि आपकी कोई भी, आप 10 का रहे हैं, पहले दिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट होंगे। आप देख लेना जो आपको रीजनेबल लगता है, जिसमें प्रॉफिट बनता है, वो आपने अपलोड कर दिया। कोई आपकी 5-6 लिस्टिंग ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपको रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे एक कॉमन सवाल, इज़ इट अवेलेबल? आके लोग पूछेंगे ना, लेकिन वो सवाल से आप खुश ना हो जाना कि ऑर्डर आ गया, क्योंकि मैसेज करते हैं ना, अगर आपको 100 लोग फेसबुक पे या कोई भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर, आपको अगर 100 बंदा मैसेज कर रहा है ना, 100 बंदा अप्रोच कर रहा है, खरीदने वाले अंदर से 5 होंगे, ठीक है ना, तकरीबन 5 होंगे। ये मेरा अपना जो सा है ना तजर्बा है, ये मैंने वो बताया है। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 5 होंगे, तो 100 मैसेज पे 5 आपको सीरियस बायर्स मिलेंगे। तो आपने उनको टाइमली रिप्लाई करते रहें, वहाँ से आप अपना जो सा सपोज़ करें, अगर आपने मरकज़ से, आपने आपको मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको एक चीज़ मरकज़ की बताऊँगा, मरकज़ की बात क्यों की है मैंने। अब सपोज़ करें आपने प्रोडक्ट 1500 का मरकज़ से उठाया, आपने कहा यार ये तो मार्केट में 1500 का बिक रहा है, तो चलो मैं इसे 1500 का ही सेल कर देता हूँ। 1500 का आपने उसे लिस्ट कर दिया, 1600 का लिस्ट कर दिया, कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, 1600 का करके ऑर्डर पक्का हो गया, डिस्पैच आपने मरकज़ से करवा दिया, मरकज़ को आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया वही एड्रेस डाल के। जब ऑर्डर प्लेस हो गया, सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, तो अब मरकज़ के ना चेक पॉइंट्स हैं, आपको उसने ना कुछ आपके लिए, आप वो मरकज़ में फ़ायदा ये है कि उसने आपके लिए ऑफ़र्स बनाई हुई हैं कि अगर आपके 10 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं आपको ₹1000 मिलेगा, 80 ऑर्डर्स पे 8000 है, या यूँ ही 5000 है। तो आप ना, एक तो आपका ये है कि आपने प्रोडक्ट के अंदर से थोड़ा-थोड़ा माइनर प्रॉफ़िट आपने रखना है, क्योंकि मरकज़ या जो भी प्लेटफ़ॉर्म है ना यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, वो आपको वैसे ही रेट एक हाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपने प्रॉफ़िट मार्जिन है ना वो रीज़नेबल रखो। हाई प्रॉफ़िट मार्जिन होगा तो कोई खरीदेगा भी नहीं आपसे चीज़ ना। तो अगर आप चाहते हैं हाई प्रॉफ़िट मार्जिन पे भी खरीदे, तो फिर तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे ना, आप ऐड चलाओगे, फिर टारगेट करोगे ऑडियंस को। तो ख़ैर ये है कि आप कम प्रॉफ़िट मार्जिन रखोगे, मरकज़ या जहाँ से भी आपने चीज़ उठाई, उसका आपको रेट का वैसे आइडिया होना चाहिए, मार्केट रेट क्या है। उसमें आपने ये है कि कम प्रॉफ़िट मार्जिन रख के आपने ऑर्डर पकड़ना है। अब मरकज़ का ये है कि 10 ऑर्डर आपके कंप्लीट होंगे, आपको ₹1000 देगा। उसी तरह 20 कंप्लीट होंगे तो क्या देगा, मुख्तलिफ ऑफ़र्स हैं ना। तो आप अपनी अर्निंग है ना, मतलब अब मैं ये नहीं कहता कि आप इससे 30,000, 40, 50,000 कमाओगे या इसकी श्योरिटी है। ये डिपेंड करता है, अब आगे आपका अपना दिमाग भी है ना, कि आप किस तरह इस आइडिया को लेके चलते हो। तो आप जब इस आइडिया को लेके चलोगे ना, तो उसी 10-10 ऑर्डर्स की बेस पे आप अपना, एक तो वहाँ से भी पैसे थोड़े से बोनस बना सकते हो, और जो से प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी आप माइनर अपना प्रॉफिट रख के तो पैसे बना सकते हो। ये ड्रॉप शिपिंग का एक फ्री का आइडिया है जो आप अगर काम करो। अब फ्री का आइडिया है तो मतलब ये है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको फ्री अपेरेंटली लग रही है तो उसमें आपकी कोई चीज़ खरीदी जा रही है जिसका आपको एहसास नहीं है।
इसमें आपका टाइम खरीदा जा रहा है, आपका रेट जो से वैसे ही आपको हाई मिल रहे हैं, आपको पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है ना। फ्री के आइडिया में ये इस तरह तो होगा ना। तो मैं ये कोई वादा नहीं करता कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि मैंने काम किया हुआ है, मरकज़ के ऊपर काम किया है, एचएफसी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम किया है, ज़रिया के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का। एचएफसी ड्रॉप शिपिंग का ये है कि इनके रेट्स कंपैरेटिवली अभी तक तो बेहतर जा रहे हैं, ठीक है। एक ड्रॉबैक ये भी है कि प्रोडक्ट जो सा है ना उसके अंदर बोनस पॉइंट वाला शुगर नहीं है कि 10 ऑर्डर पे आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, या और शिपिंग रेट इनके थोड़े से हाई हैं। तो बात मतलब दोनों की कंपैरेटिवली वहीं पहुंच जाती है कि मरकज़ अगर आपको डिलीवरी चार्जेस 120 ले रहा है, एचएफसी ड्रॉप शिपिंग 200 रुपये लेगा। तो बात कुल मिला के ना जब आप कैलकुलेट करेंगे जितने दी खोती उतने ही आंख होती, वो वाली बात हो जाएगी। खैर, इस आइडिया को अब आप किस तरह पिक करते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किस पोटेंशियल से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है ना। एक दिन करके 2 दिन करके सो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा पूरी उम्र, ठीक है ना। पूरी उम्र आप फिर यूं ही करते रहेंगे। 2-2 दिन वाली उंगली ना करें, अगर काम करना है तो 2 हफ्ते तो यार कम अज कम करो ना, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का अगर आपने ट्राई करना चाहते हैं आप करें। मरकज के ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में ये नहीं कहता कि वही आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने कोई 20-25 हज़ार तक बनाया था। अब ये मेरा तजर्बा है, आज से काफ़ी मरकज़ काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है ना, तो काफ़ी पहले वाली की बात है, ये साल 1.5 साल हो गया। और अभी भी इवन कभी मुझे ऑर्डर आता है मरकज़ से, मैं उठा के प्रोडक्ट भिजवा देता हूँ कस्टमर को ना। तो चल रहा है भाई, आप भी चला सकते हैं। आइडिया था, शेयर कर दिया, बाकी अब आप पे डिपेंड करता है। तो वीडियो हो गई है लंबी, टाइम भी हो गया काफ़ी। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।